एशिया कप 2025 और भाई टीम इंडिया की बैंग बैंग एंट्री। भाई शेर जब मैदान में उतरता तो ऐसे ही दहाड़ता है। 27 पे लिटरली एक आउट था और 57 पे पूरी टीम को आउट करके रख दिया। भाई दो बंदे, गब्बर साहब आप जिंदाबाद है। आप 50 साल पहले कह गए थे आज जिस तरीके से भी कुलदीप उतरा है, 4 विकेट तो सिर्फ 7 स्कोर, शिवम दुबे 3 विकेट सिर्फ 2 स्कोर। भाई दो बंदे लेट उबे हैं। ये वही यूए है जिसने पाकिस्तान को 177 ठोका था। लोग कहते हैं इंडिया तो टी20 खेला ही नहीं है, डायरेक्ट टी20 फॉर्मेट में उतर रहा है, इनको बड़ी मार पड़ जाएगी। लेकिन भाई आज जरा बातें बताओ, कहीं बाल में स्प्रिंग तो नजर नहीं आया, कहीं भाई पिच तो नहीं चेंज कर दी थी, कहीं कुछ इस तरह का जादू तो नहीं कर दिया था। भाई ये होता है टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। बुमराह से डर रहे थे, नो डाउट उसने एक यॉर्कर किया और बहुत तगड़ा किया। लोग बाकी प्लेयर से डर रहे थे, अर्शदीप को डर रहे थे, वो तो खेला ही नहीं। लेकिन कुलदीप सिलेबस में आया, भाई दुबे सिलेबस में आया। और जब बात है इंडियन बैटर्स की तो भाई दुनिया जानती है उनके बैटर्स कैसे तोड़ते हैं। और आज जैसा उन्होंने यूए को तोड़ा है, पहले बॉलिंग में तोड़ा, उसके बाद जोड़ा और फिर बैटिंग में आके तोड़ा और दुनिया को बता दिया कि टीम इंडिया इज ऑफिशियली लैंडेड इन दुबई। और एशिया कप की जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब तमाम टीम्स में एक डर बैठ चुका है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, अभी तो ट्रेलर आया, जब मूवी आएगी, जब पूरी फिल्म रिलीज होगी तो बनेगा क्या। इंडिया ने भाई ट्रेलर दे दिया और दुनिया के मुंह पे तमाचे जो है ना मारने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो इंडिया को वेलकम बैक बिल्कुल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। जो कि हर कोई इंतजार कर रहा था कि भारतीय टीम मैदान में उतर क्यों नहीं रही है। भाई जब उतरी है तो उन्होंने पतलूने उतार वही कह रही हूँ, उतर गई, आ गया ऐसा बात, ले लिया मजा। सरपंच जी तो चल दिए, वो भी 57 के ऊपर 10 विकेट। सीरियसली इतना अच्छा स्टार्ट यूएई ने लिया, लग रहा था कि जैसे आपने बात की कि 180 190 तक जाएगा। भाई पाकिस्तान को 177 ठोके थे इस टीम ने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कुलदीप यादव एक ओवर में 3 विकेट्स निकालना, आउटस्टैंडिंग, क्लैपिंग फॉर दैट मैन। भाई बहुत कमाल का परफॉर्म किया आपने। उसके बाद शिवम दुबे की तरफ आपको जाना चाहिए। दुबे ने पकड़कर डबोया है और धोया है, ठीक है, और अच्छा खासा अपना चक्कू चलाया है इनके ऊपर और इनको बताया है कि हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ। हु इज द फादर। एग्जैक्टली, वी आर, हम लोग रेडी हैं एशिया कप को दोबारा रिटेन करने के लिए और हम मैदान में उतर चुके हैं। उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर नहीं भूल सकते हैं। क्या यॉर्कर डाला यार इस बंदे ने। हम कह रहे थे कि इंजर्ड है, कुछ कर नहीं पाएगा, एंड इट्स गुड कि एक सीनियर बॉलर ने बाकियों को मौका दिया कि आप मैदान में आए। और पांड्या से जो अटैकिंग करवाई है, दैट इज आल्सो ग्रेट। बहुत अच्छा लगा देखकर। और 57 पर 10 आउट, यूए के पास आंसर ही नहीं था इंडियन क्वेश्चंस का। ये श्रीलंका वाला हाल हुआ 2023 वाला। 50 में पूरी टीम बुक की थी फाइनल के अंदर। फाइनल था, ये पहला मैच है भाई। फाइनल था, शुरू स्टार्टर ऐसा है तो प्लेटर कैसा होगा आगे, ठीक है। अभी तो ट्रेलर है, मूवी पड़ी है। एग्जैक्टली, वो शाहरुख खान का डायलॉग, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सिर्फ अभी स्टार्टअप है। 14 सितंबर को वी डोंट नो क्या होने वाला है। डरा दिया है। अच्छा कमबैक है और बहुत जबरदस्त है। और भाई 6 या 7 ओवर्स बिल्कुल क्या था, ऐसा ही है भाई। खत्म ही ऐसे करते हैं मैच को, वो बनाते ही गेम को ऐसे हैं। हम परेशान हो गए आकर। हमने कहा यार इतने साल इतने महीनों बाद आई है इंडिया की टीम, क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा। ये की है, अब उन्होंने बताया क्या करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, अब सारे सर पकड़ के बैठे हुए कि ये हुआ क्या है और क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। और यहाँ से एशिया कप का सही जो कह लेंगे एक किस्म का वो हाइप मिली है ना इस चीज को, वो नजर आया। बिकॉज कल अफगानिस्तान का था, उन्होंने ये हाल कर दिया। आज इंडिया ने ये हाल कर दिया है। कल पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान ओमान का क्या हाल करने वाला है। मजा आ जाएगा अगर कुछ हम भी करते हैं। एग्जैक्टली, आप देखें कि 3 बड़ी ऐसी टीम, अफगानिस्तान को साइड पे करें, इंडिया और पाकिस्तान, उसके बाद डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा है। तो इंडिया के स्पिनर्स दे आर ऑन द वे, हमारे स्पिनर्स दे आर ऑन द वे। फिर हम मुझे समझ नहीं सपोर्ट किसको करें बीच में, इंडिया की तरफ जाए या पाकिस्तान की तरफ जाए। कुलदीप तो हिला के रख गया, 7 स्कोर 4 विकेट। उसके जो करली बाल है ना, आई डोंट नो वो क्या करके आता है उनके अंदर। मतलब यार इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। और हम एक्सपेक्ट करते, हमें मोहम्मद नवाज की याद आ गई। हमने कहा कि ये तो वही स्पेल डला है जो मोहम्मद नवाज का था कि क्या आपने किया, 1 ओवर के अंदर इतना कम स्कोर खाया आपने, ऊपर से आपने विकेट्स निकाली, ठीक है। और बनता भी था भाई, आपने आके अपने आप को मनमाना होता है। जब किसी टीम ने खुद को मनमाना होता है ना, फिर वो प्रेशर में भी आती है, वो पैशन में भी आती है। वो आके कह लें कि हर किसी के आज स्टेडियम में आप देखें कि लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई यूए को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। एवरीबॉडी इज विशिंग कि इंडिया इतने 7 महीने बाद वापस आए तो हमने इंडिया को सपोर्ट करना है और ये चीज़ हमें नजर भी आई है। सो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया फॉर रिटेनिंग एशिया कप अगेन। ये तो मैं खुद ही हैरान हो गया, जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया, लग रहा था 170 प्लस करेंगे, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं है कैसे उन्होंने 3 आउट कर दिया। कुलदीप ने गिरा दिए, उसके बाद दुबे ने, ये फिर इंडिया का जादू है। हाँ देख ले, बस एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस भाई। बाल के अंदर लग ही नहीं रहा था, अभी उन्होंने 2 आउट कर लिए, 3 आउट कर लिया, वो शिवमन जो आया है, शिवम दुबे। बाल के अंदर स्प्रिंग तो नहीं था। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है, हर चीज नर्व्स पड़नी है। इंडिया ने फिर आज एक थ्रेट कर दिया पूरी दुनिया को कि हम एशिया कप में उतर आए हैं।
जारी बात है, आपके सामने ही है। तो हर किसी फिलहाल पाकिस्तानियों के लिए ठीक है। उनको स्पिनर पे तवज्जो नहीं है, उनके लिए वर्क करके ना ये टीम ग्राउंड में उतरना चाहिए। जी इंडिया समझ रहे थे कि इस दफ़ा वो परफॉर्म में नहीं है, मगर इंडिया ने साबित कर दिया ठीक है। है कि इस दफ़ा इंडिया बड़ी मजबूत टीम बनकर आई है। भाई डरा दिया उन्होंने, दुनिया को टेरर पैदा कर दिया है। देखें मेरे पास 57 पे यूए की सर जमीन के ऊपर ही उन्होंने उड़ा के रख दिया ये है। ऐसा। देखें जी ये मजबूत टीम बन गई है इस वक्त। देखें ठीक है। अब डर तो एक दफ़ा इंडिया ने डाल दिया बिल्कुल। है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ऊपर से 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का जब हाँ। मैच है एक दफ़ा, अब कल मैच जब पाकिस्तान का है ओमान ठीक के है। साथ, मेरी कोशिश यही होगी, दुआ भी यही होगी कि एक दफ़ा पाकिस्तान भी ऐसी तरह परफॉर्म सर ये करे। इसी यूएई ने पाकिस्तान को 170 मारे थे और इंडिया ने 57 पे ऑल आउट कर दिया भाई। देखें अब ओमान के साथ जो मैच है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान उसमें क्या कारनामा अंजाम देती ठीक है। अगर तो देखें पाकिस्तान ने अगर 50 पे आउट कर दिया ओके। फिर तो इंडिया का एकदम 50 पे भाई, हाँ जी। लेकिन आगे पाकिस्तान किसी को 50 पे आउट करेगा। नहीं पाकिस्तान में टैलेंट ठीक है, है। मगर हाँ, अगर हाँ, talent है। पाकिस्तान प्लेयर में अगर कोशिश करें सब कुछ कर सकते चले हैं। सर आज के मैच में वापस आता हूँ। कुलदीप ने 4 आउट किया, स्कोर पड़े सिर्फ 7। शिवम दुबे ने 3 आउट किया, स्कोर पड़े सिर्फ 2। भाई 2 बंदे आके 7 खिलाड़ी उठा गए हैं। देखें जी ये इस वक्त मजबूत टीम बनने की कोशिश कर रही है। देखें इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो एशिया कप में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, विराट रोहन नहीं है, नहीं senior है। नहीं अब देखा जाए अगर पाकिस्तान की देखा जाए वो भी टैलेंट लड़के न्यू टैलेंट ठीक है, है। बाबर आजम नहीं है, वो सीनियर खिलाड़ी नहीं शामिल किया गया है। बिल्कुल। देखें इस वक्त इंडिया की मजबूत टीम है। ठीक है। आज ने एक दफा तो सबको डरा दिया ना उन्होंने, मैं कहता हूँ सर ऐसा टेरर पैदा किया, हिल के हम यहाँ हिल के रह गए हैं। और वाकई इंडिया ने साबित भी किया। अब यूएई में देखें मैचेस तो चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि उनकी होम ग्राउंड Home ground है। है। ठीक है, अगर कोशिश करें और 14 सितंबर को देखते हैं क्या बनता है। देखिए आज फिर वही डायलॉग आ गया ना पुराना, कितने आदमी थे। Okay. देखिए 3 महीने के बाद टीम मैदान में आई है और ऐसी एंट्री की है कि क्या बात है। हालांकि मैं ये समझता कि सबको उन्होंने लगा दी बालों के पीछे, Okay, हाँ। टिकटें सेल नहीं हुई, बालों के पीछे लगा। स्टेडियम खाली था, उन्होंने ये नहीं सोचा स्टेडियम खाली है, उन्होंने आके अपना दी बेस्ट दे के दिखाया। आप भाई देखिए होम ग्राउंड में घुस के मारा है। एग्जैक्टली, आप देखिए यही यूए की टीम थी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 177 किया। 177 ठीक है, आप देखिए कि यही यूए की टीम थी जिन्होंने अफगानिस्तान को एक मिनट डाली। यही यूए की टीम है आज इंडिया के खिलाफ। कैसे वो कह लेंगे, वो कहते हैं ना कि ऐसे जैसे बिल्ली गीली हो जाए छुप के बैठ जाती है। लाइक नो डाउट स्टार्टिंग अच्छा मिला, अटैकिंग ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या को 10 स्कोर मार के ठीक है। लाइक अच्छा स्टार्ट ले लिया। बिल्कुल ले उसके लिया। बाद बुमराह का जो स्पेल डला है, पहले ओवर के अंदर उससे ठीक है स्कोर नहीं पड़ा, विकेट नहीं निकला। अपने दूसरे ओवर के अंदर आकर जैसे वसीम को नचाया, किल्ली जो उसकी उड़ाई है बोल्ड करके दिखा दिया। लाइक मैं लाइव मैच देखता, मैं 2 साल बैठे थे, मैं यही बात करता कि जैसे बुमराह बैट बॉल कर रहा है Okay. ना और वसीम डाउन द स्टेप जा रहा है, विकेट से उत्तर खेल रहा है, तो ये इससे एक यॉर्कर लग गया, ठीक है। ये वसीम आउट हो वसीम गया। गया। और और वही फिर बात ही उसे हुआ। चौथे बॉल पे उसने यॉर्कर मारा ठीक और है। किला वो उड़ के गया। लाइक ये बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप 3 महीने बाद हो चाहे 3 साल बाद ठीक है। मैदान में उतरो, आपकी शेर स्ट्रेटजी शिकार करना छोड़ दे तो भूलता नहीं है। मैं नहीं, आप ये बात गलत बोल रहे हैं। शेर चाहे जितना मर्जी बुरा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। शेर शेर ही रहता है। तो मेरे ख्याल में ये अगर देखे सीन एक हमने देखा था एशिया कप आई थिंक 2023 के अंदर, श्रीलंका 50 के ऊपर 55 पे आई थिंक ऑल आउट कर दी थी। 51 पे ऑल आउट हुई। हाँ एग्जैक्टली, सिराज और शमी का वहाँ कॉम्बो लगा था। बिल्कुल लगा। यहाँ पे देखें स्पिनर ट्रैक था, स्पिनर कुलदीप और दुबे भाई 2 बंदे 7 खिलाड़ी आउट और दोनों को मिलकर 9 रन पड़े। एग्जैक्टली आप यही देखेंगे 51 पे आई थिंक 5 के 6 आउट थे। ठीक है, और 57 पे ऑल टीम आउट हो जाए। लाइक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि कितना उनके अंदर एक एग्रेशन है, कितना वो तैयार बैठे हैं। लाइक हमने छोड़ना नहीं, छोड़ना। हमने जो ट्रॉफी अनबीटेबल उठाई है, हमने अनबीटेबल सर, क्या एक और स्ट्रीक स्टार्ट हो गई है? नो डाउट। आप देखिए स्ट्रीक टूटी कब थी? ठीक है। स्ट्रीक टूटती नजर ही नहीं नहीं आई। आई। आप देखिए बैक टू बैक सीरीज विन, 23 एशिया कप, उसके बाद 24 टी20 वर्ल्ड कप, 25 चैंपियन ट्रॉफी अनबीटेबल। मैं यही बात करने लगा था। 23 का एशिया कप अनबीटेबल ठहरा और 24 का टी20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल ठहरा। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए 25 चैंपियन ट्रॉफी। ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने स्ट्रीक बनाई पूरी। ठीक है। 25 का चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेबल ठाई। ठीक है, उसके बाद देखें फिर जो सीरीज हुई वो अनबीटेबल जीते। बिल्कुल ऐसा ठीक है, आप देखिए उसके बाद अब एशिया कप 2025 स्टार्ट हुआ। ये आज बेसिक ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए Okay. थी। आज मेरे ख्याल में कल ओपनिंग तो कर दी है। कल ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है ना उसका मजा नहीं आया। ठीक है। ओपनिंग तो आज हुई है और मजेदार हुई है, करारी हुई है कि जिनका गढ़ है, जिनका ठीक है। स्टेडियम है, उन्हीं को यहाँ 57 सर वो क्या यहाँ अभिषेक करे जब 58 स्कोर है? क्या यहाँ सूर्या करे? क्या यहाँ हार्दिक करे? मैं आज कहूंगा- तो इंडिया को पहले बैट करना मैं चाहिए। कहूंगा अभिषेक के 100 स्कोर तो बना जाते हैं यार। ठीक है, कम से कम उसकी एक सेंचुरी तो इंक्लूड हुई थी। नहीं, ये- अब वो 50 करता अच्छा लगेगा। ये सूर्या ने ज्यादती की है, टॉस जीत के बॉलिंग की है। हाँ मेरे ख्याल में पर्सनल अगर मैं कहूँ तो सूर्या का मुझे ये डिसीजन थोड़ा गलत लगा। चाहे पिच जो है वो सूट करी है बॉल फर्स्ट वाले बॉल, लेकिन मेरे ख्याल में जब आपका अपने ऊपर बिलीव था, आपको पता था हमने यूएई को ऐसे गिरा देना है, बिल्कुल तो ऐसे। पहले अभिषेक का बल्ला खुले थे।
पहले ठीक है। बॉलिंग का तो टेरर आपका है ही है ऐसा ही कि है। आपके पास वरुण, आपके पास कुलदीप, आपके पास अक्षर पटेल, फिर ऑलराउंडर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह बेंच है। लाइक इनका तो टेरर ऑलरेडी है बाकी टीमों के अंदर। जो आपके नए यंगस्टर लड़के 134 डबल सेंचुरियां एक इनिंग में मारने वाले ठीक है। हैं, उनको बल्ला खोलने का मौका देते कि आओ एक बार अपना टेरर भी घुमाओ पूरी एशिया कप के अंदर। वो मुझे लगता था कि अगर बैटिंग फर्स्ट होती और ठीक है। बैट्समैन अपना बल्ला खोल दे, बाकी टीमें वैसे ही भाग जाती। जैसा चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच हुआ था वहां बांग्लादेश को इंडिया ने ऐसा परोया था कि दुनिया एक बार रुक गई थी। दुनिया ने कहा दुबई में बुला के ये जलील करेंगे। दोबारा से वही हुआ, दुबई का होम ग्राउंड इस बार यूएई सामने ही और 57 सिर्फ 57 स्कोर पे आल टीम बुक। देखिए मैं पहले क्या है, आप बांग्लादेश से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप ये एस्टिमेट लगाएं कि जहां पे दुबई, ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे पीएसएल होते हैं, पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, लेकिन नहीं, आप ये देखें कि इंडिया आता है छा जाता है। इंडिया जब भी दुबई आया छा गया ठीक है। है। लाइक इस दफा देख लें, अभी उनका पहला मैच है बिल्कुल पहला यूएई के खिलाफ है। हम मैं एक पोस्ट दे रहा था जिसके अंदर जडेजा बहुत हाइपर था, वो कह रहा था कि बुमराह को यूएई के खिलाफ खिलाना जरूरी है क्या। ठीक है। और भाई बुमराह का जो एक प्रेशर है ना, भाई ये 2 ओवर किए हैं अभी। मैं कह रहा हूँ बुमराह, over। देखिए बुमराह बेसिकली वो ये नहीं है कि विकेट निकाल देगा। ठीक है। लाइक बुमराह टी20 के अंदर ये प्लेयर नहीं है। बुमराह ने टी20 में आके सिर्फ अपने स्पेल का प्रेशर देना है, सही है। टीम आगे खुद ही भागेगी। जबरदस्त ठीक हो गया। है, नो डाउट। आज यूएई ने स्टार्ट, मैं फिर कहूंगा यूएई ने स्टार्ट अच्छा एक लिया, ओवर में 10 हो गया था। अच्छा स्टार्ट लिया, लगा 170 जाएंगे। 3 ओवर्स के अंदर 27 स्कोर था। मैं कहता बहुत अच्छा जा रहा है। पावर प्ले के अंदर 41 था। ठीक है, मैं कहता बहुत अच्छा जा रहा ठीक है। है। लाइक उसके बाद बैक टू बैक आसिफ खान जिसे 77 मारा, बिल्कुल क्या भाई कर गया? वसीम, आसिफ, हैदर, जो शराफू जो भी है सब भाई सब भाग कार्ड गए, फेंके हैं। सब भाग गए हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बाय टीम इंडिया। लाइक मुझे अब लग रहा है कि एशिया कप का मजा आएगा। देखिए उनकी ऑलरेडी तगड़ी बोलेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए यूए के लिए नई बात है। ठीक है। वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यूएई हमें तो 170 कर गया था। कर गया था क्योंकि इंडिया के टाइम प्रेशर होता है। ठीक है। जब इंडिया की टीम आती है, वो काफ़ी स्ट्रांग टीम है, एक्सपीरियंस बॉलर है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, तो शुरू में पहले 2 ओवर देखे, काफ़ी अच्छा खेला, अच्छा स्टार्ट दिया। पहले ओवर में 10 लग लेकिन गया था। हाँ, तो बस थोड़ा एक विकेट गई तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज। मैं ये समझता हूँ कि कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उनके अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ओके इस वजह से वो लड़खड़ा गए। ठीक है नहीं सर, तो जिस- लोग कह रहे थे बुमराह से बचना है, लोग कह रहे थे अर्शदीप सिंह से बचना है। अर्शदीप खेला नहीं, बुमराह ने एक आउट सिर्फ किया, पहले वाला यॉर्कर बहुत तगड़ा किया, लेकिन कुलदीप, उसके बाद चक्रवर्ती, उसके बाद शिवम दुबे, उसके बाद अक्षर पटेल, भाई सबने उखाड़े। देखा जाए तो इस इंडिया के स्पिनर के दुबई के ग्राउंड में सारे रिकॉर्ड अच्छे हैं। है। पाकिस्तान को वही फंसाते हैं, जो भी है फंसाते हैं। स्पिनर 1-2 विकेट्स ले जाते हैं, फिर उधर ही गेम टर्न हो जाती ठीक है। वो टर्निंग पॉइंट होता है जो तो स्पिनर के द्वारा। आपके लिए आज का बॉलर कौन सा तगड़ा रहा? कुलदीप ने एक ओवर में 3 आउट किए, वो चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, या किसने नहीं, कहा कि भाई कुलदीप अच्छी बॉलिंग कर रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके पीछे गेंद गिर रहा था पीछे। कुलदीप के? हाँ, मूव भी हो रहा तो था। सर कुलदीप इसका मतलब है फिर आगे जो आने वाले मैचेस हैं सेम विकेट पे दुबई में मैचेस होंगे। इसने हमेशा पाकिस्तान की साइड को भी तंग किया है, तो बाकी इसका एक मैच होगा भाई अभी ओमान के साथ, दूसरा मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो तंग करेगा कुलदीप वहाँ पे? माइट भी पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि हम पिछले रिकॉर्ड में देखते हैं वही आके उनके ओपनर, पाकिस्तान के ओपनर्स को फंसाता है कोई भी है, तो फिर लाइन लग जाती है। ऐसा ही है। हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा वर्क कर लें, तो उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम है, इनका कुछ नहीं कहा ठीक है। सकता, इनका एतबार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कभी आसमान हाँ, पे तो कभी कभी आसमान जमीन पे, पे। कभी जमीन पे। हाँ, सर तो ये। इंडिया की साइड पहले टी20 में बहुत तगड़ी थी और आज इस तरीके की विक्ट्री हुई है भाई, डरा दिया उन्होंने दुनिया को। ऐसे देखिए, इतना भी उसको माइंड पे सवार ना करें, क्योंकि यूए टीम इतना बड़ी टीम नहीं है। नहीं लेकिन तब भी सर उनके होम ग्राउंड है, दुबई का होम ग्राउंड क्रिकेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पिछले रिकॉर्ड दे इतना भी नहीं उसको सर पे सवार करना चाहिए, ठीक इतना इजी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। बस प्रॉपर तैयारी के साथ आए, ग्राउंड में उतरे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ओके और बस ये हो कि हमने जीतना है। सर कल इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन्स की आपस में थोड़ी सी बात तो नहीं कह सकते, एक सलाम हुआ है ना, सूर्या ने आगा की तरफ देखा है, नागा ने सूर्या की तरफ देखा है, तो ये चीज़ें जो है किस चीज़ को लीड करी हैं आगे? क्या लग रहा है भाई, जो 14 फिर सितंबर है वहाँ पे कितनी बड़ी राइवलरी होने जा रही है? देखें, वो कह रहे थे कि हमें एग्रेशन के साथ खेलेंगे, तो सलमान अली सलमान ने बोला है। काफ़ी अच्छा उन्होंने जवाब दिया। ठीक है। क्रिकेट है, आई थिंक इसमें फ्रेंडली होनी चाहिए, इसमें Okay. किसी किस्म का तनाज़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले एग्रेशन तो होना चाहिए क्रिकेट का भाई। एग्रेशन होता है, लिमिट होती है हर चीज़ ठीक की। है। एग्रेशन बदतमीजी में या जंग में या उधर न चला जाए। ठीक है। जैसे इनका सियासी जंग चल रही है पाकिस्तानियों की, ये वो, ओके तो पाकिस्तान को चाहिए कि यार देखें ग्राउंड में एक दूसरे को जवाब ये दें। बात सही है। ये नखरे दिखाने, नाज है, उसने सलाम नहीं किया, ये बात कर दी, वो ये सारी बेमानी है। ये बात सही। ऐसे है ना, ऐसे ही, ऐसे तो ही। ग्राउंड में जो आएंगे ना, वो प्रूव करें कि कौन Okay. है, वाकई में है, कौन एग्रेशन दिखा सकता है। एग्रेशन वो दिखाता है जिसके पास कुछ होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ठीक है। है। नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पता है मैं कुछ इससे हार जाऊंगा, वो ये तो बात नहीं सही दिखा। है। सर, उनके कॉन्फिडेंस है, उनको एतमाद है, ठीक तो है। उन्होंने दिखाया है बात। सर इंडिया के स्पिनर्स जो हैं वो बहुत तगड़े हैं। क्या लग रहा है हमारे बैट्समैन जिनमें साइम प्रोमिनेंट है, जिसमें फ़खर प्रोमिनेंट है, फरहान अली आगा है, हसन नवाज है, मोहम्मद हारिस है, ये इंडिया
कि स्पिन डिपार्टमेंट को टैकल कर लेंगे? देखें सैम और फखर फंस सकते हैं इन पे, ठीक है। क्योंकि एलबीडब्ल्यू और हारिस से स्पिन खेला नहीं जाता। हाँ उससे खेला नहीं जाता। हारिस तो यार क्या कर रहा है टीम में, ठीक है, नहीं बनता डिजर्विंग। जब आप बाहर देखें से लोग performance। करते हारिस को लेके आओ, हारिस को आप लेके परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। लास्ट तो 11 बैन मैचेस करता है में उसके सिर्फ 66 वाले उसने खेले हैं और 54 स्कोर किया है उसने। नहीं वही आपके सामने परफॉर्मेंस है ना, फिर बैट तोड़ने से फॉर्म वापस तो नहीं आ जाए। ये बात सही है। देखिए लाजमी नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हारिस बुरा प्लेयर, काफी अच्छा प्लेयर है, मेहनत करता है, लेकिन सारा विकेट्स कुछ हो है। रहे हैं, वो है यूरोप वाली कंट्रीज आपको का। आपको ना कंडीशन के मुताबिक प्लेयर के सिलेक्शन करनी चाहिए। जबरदस्त हो। उन्होंने यार मुझे समझ यार क्यों ड्रॉप किया बाबर को, रिजवान को। ठीक है, ये मिस्ट्री है। ठीक है, तो बाकी देखना चाहिए सिलेक्टर्स को भी हर चीज़ कंडीशंस के मुताबिक सिलेक्शन करनी चाहिए। ठीक हो गया। और हसन नवाज है, कहीं अच्छा खेल जाता है, कहीं तो पहली दूसरी पे, ये बात सही है। ऐसे है ना, हाँ टुल्लर है ना भाई, लग गए तो हार, नहीं तो फिर पार। तो उसको भी उन्होंने हीरो बना दिया है भाई। जबरदस्त हो गया। तो जितने अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ठीक है। जितना टीम की तरफ सपोर्ट मिलेगा, कैप्टन की तरफ से, पीछे मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। तो प्लेयर उतना न्यू लेके आए, यंग लेके ओके। आए, जो अपना वो टैलेंट आगे दिखा सके।